थोड़ी देर बैठो, मैं बस अभी वालदा की कब्र पर फातिहा पढ़कर आया। देखो, मैं दुल्हन के लिबास में हूँ, यहाँ खड़े रहना कितना ऑकवर्ड लगेगा। डियर, तुम चादर पहन लो। उधर टूटी फूटी कब्रों के दरमियान तुम्हें इस तरह ले जाना और भी ज्यादा ऑकवर्ड लगेगा। मैं बस यूं गया और यूं आया। सरफराज, 1 मिनट। हाँ, ये बैग क्या हुआ? ख्याल रखना, सारी ज्वेलरी इसी में है। मासूमा, तुम बिल्कुल फिक्र ना करो। और हाँ, ख्याल रखना, जमील ने भी आना है। मैंने उसे इधर का ही कहा था। जमील ने? हाँ, जमील ने। वो करीब मजंग में ही रहता है। और तो और हमारी रिहाइश का बंदोबस्त भी उसी ने करना है। तुम ठहरो, मैं बस अभी आया और जमील भी आने वाला होगा। ठीक है। पता नहीं सरफराज कहाँ रह गया। मेरे शौहर किधर हैं? बीबी जी, वो आपको छोड़कर मुड़कर तो मेरे पास दोबारा आ गए थे। मैं अभी उन्हें कब्रिस्तान की पिछली सड़क पर छोड़कर आ रहा हूँ। सरफराज, सरफराज, कहाँ हो तुम? सरफराज, सरफराज, कहाँ हो तुम? सरफराज, 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 सरफराज। बुलबुल का बच्चा खाता था खिचड़ी, पीता था पानी, पीता था पानी, मैंने उड़ाया, वापस ना आया, वापस ना आया, मैंने उड़ाया, वापस ना आया, वापस ना आया, वापस ना आया, मैंने उड़ाया, वापस ना आया, वापस ना आया, वापस ना आया, वापस ना आया। मेरे सरहाने खाता था खिचड़ी, पीता था पानी, मैंने उड़ाया, वापस ना आया, वापस ना आया। बुलबुल का बच्चा मेरे सरहाने, मैंने उड़ाया, वापस ना आया। बेटी, वापस ना आया। कौन है तू? वापस ना आया। कहाँ से आई हो? यहाँ क्यों बैठी हो? वो देखो, वो आ गया। अल्लाह रहम करे, मौसम कितना ख़राब है। गायब हो गया। शायद चला गया। कौन था? मेरा हमजाद एक साया। ओह, तो अब जिन्नात पे तुम पे आशिक होने लगे? हम लोगों ने खामखाही जिन्नात को बदनाम कर रखा है।
जिन्नात को आशिक होने के अलावा भी बहुत से काम होते हैं। मैंने कब कहा? तुम खुद ही तो कह रही हो। तुम्हारा हमजाद एक साया। हमजाद और जिन्नात में बहुत फ़र्क होता है। उफ यार, बात को पीला वजह घुमाओ नहीं, साफ साफ बताओ आखिर किस्सा क्या है? कोई है जो साये की तरह मेरा पीछा कर रहा है, मगर सामने नहीं आता। तुम्हें कैसे पता चलता है कि कोई तुम्हारा पीछा कर रहा है? मैं जब भी ये सोचती हूँ कोई मुझे फॉलो नहीं कर रहा, तो वो मुझे एहसास दिलाता है वो कहीं नहीं गया। वो अब भी मेरे करीब है, बहुत करीब। वो तुम्हें एहसास दिलाने के लिए क्या करते हैं? ऐसा करना, कल तुम मेरे साथ बाहर चलना, तुम्हें खुद पता चल जाएगा होता क्या है। अरे ओ, ये क्या? बेईमान के, वैसे तुम्हारा हमजद है बड़ा। अरे अब तो चाय का मूड हो रहा है। कहाँ गया वो तुम्हारा, क्या कहते हैं उसे? ऐ मेरे हमजाद, चाय पेश की जाए। ए लड़के, सुनो, ये तो मुझे कहाँ ले आई? हमजाद से मिलने। वो यहाँ कहाँ है? इसी हॉस्टल में। मैं गार्ड को कहती हूँ वो सरफराज को बुला दे। हाँ, सरफराज तुम्हारा सीनियर। मुझे शुरू दिन से मालूम था वो सरफराज ही है। वो यूनिवर्सिटी में भी मुझे पसंद करता था। वो मेरे करीब ही रहता था, मगर कभी खुलकर बात नहीं कर सका। अच्छा, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला वो सरफराज ही है? वो मुझसे 1 साल सीनियर था। हमने खासा वक्त एक साथ गुजारा है। वो अपना चेहरा तो छुपा लेता है, मगर उसकी चाल डाल और अंदाज से उसको पहचान लिया। मासूमा, आप? जी सरफराज, मैं। आपने खासा वक्त दिया है मुझे। अब आपकी तबीयत ख़राब है तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है आपका हाल पूछने आऊँ। जी जी, वो बस। मेरा ख्याल है कि हमें घर वालों से बात कर लेनी चाहिए। मेरे बारे में तो तुम्हें मालूम ही है, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। मैंने SOS विलेज में परवरिश पाई है। मैं सब जानती हूँ, बहुत सोच समझ कर ये फ़ैसला किया है। बस कल तुमने मेरे साथ घर चलना है और डैडी से बात करनी है। हाँ, मगर वो कुछ नहीं, मैं सब बता चुकी हूँ घर में। कल तुमने मेरे साथ घर चलना है और डैडी से बात करनी है।
मासूमा, तुम जाओ, मेहमान के लिए चाय का बंदोबस्त करो। इतने में तुम्हारे सरफराज साहब से कुछ बात कर लो। जी डैडी। बैठो। क्या हाल है? ठीक है? जी सर, मैं ठीक हूँ। क्या हो रहा है आजकल? एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंपनी में अकाउंटेंट की जॉब करता हूँ। मैं सोच रहा था आप रिश्ते के लिए आए हैं, आपके साथ जरूर कोई आपका बड़ा होगा। फिर सर, मेरा कोई छोटा बड़ा नहीं है, मैं अकेला ही हूँ। हाँ, याद आया। आप SOS विलेज में बड़े हुए हैं। आपके सरपरस्त राना अफजल हैं। जी, आप जानते हो उन्हें? मेरे दोस्त हैं, बता रहे थे आपके बारे में। बहुत जिद्दी मिजाज हैं, किसी बात पे अड़ जाएं तो कभी माफ नहीं करते। हाँ, लेकिन वैसे कह रहे थे बहुत मेहनती और ज़हीन नौजवान है, जरूर तरक्की करेगा। अफजल खान के मुझ पर बहुत से एहसानात हैं। उन्होंने मुझ जैसे नाकारा लड़के को, जिसका कोई ना था, एक पढ़े लिखे नौजवान में तब्दील किया। सरफराज साहब, मैं दौलत के फ़र्क को अहमियत नहीं देता, लेकिन मेरे नज़दीक ख़ानदान की बहुत अहमियत है। मैं किसी अकेले लड़के के हाथ में अपनी लड़की का हाथ किस तरह दे सकता हूँ? मैं तो अपने ख़ानदान में किसी के सामने सर नहीं उठा सकूंगा। बैठ जाओ लड़के, इस घर से कोई खाली पेट रुखसत नहीं हुआ। चाय पी के जाना। हशमत साहब, अच्छा नहीं किया आपने। याद रखना, इज्जत से सर उठाकर अब आप भी चल नहीं सकेंगे। क्या बात है सरफराज बेटा, क्यों इस तरह सर झुकाए यतीमों की तरह बैठे हो? यतीम हूँ, यतीमों की तरह ही बैठूंगा ना। नहीं बेटा, ऐसी बातें नहीं करते। एक वक्त आता है जब माँ बाप, बहन भाई, रिश्तेदार, दोस्त अहबाब सब छोड़कर चले जाते हैं। इंसान अकेला आया है, उसने अकेले ही जाना है। मैं हमेशा से अकेला और तन्हा रहा हूँ। ना मेरा कोई था और शायद ना कोई होगा। मैं फिर यही कहूँगा, ऐसी बातों को दिल में जगह ना दो। तुम्हारी ज़ात खुद एक बहुत बड़ी दुनिया है। शायद आप ठीक कहते हैं। हालात कुछ बिगड़े हुए लगते हैं, खैरियत तो है ना? ठीक कहते हैं आप। आज मैं मासूमा के वालिद से मिलने गया था। फिर क्या हुआ? क्या होना था, वही हुआ जो होता रहा है। उन्होंने इनकार कर दिया। कोई बात नहीं बेटा, जिंदगी यहीं पर खत्म नहीं हो जाती। नहीं सर, जिंदगी तो अब शुरू होगी। क्या मतलब? बचपन से मेरा कोई नहीं था, इसलिए मेरा मजाक उड़ाया जाता था, मेरा तमाशा बनाया जाता था। बच्चे इकट्ठे हो जाते, मुझे तंग करते, मेरा मजाक उड़ाते, मुझे धक्के देते, और फिर मैं बदल गया। आप जानते हैं क्या हुआ? क्या हुआ? मैंने उन लड़कों में से एक लड़के को पकड़कर इतना मारा कि वो लहू लुहान हो गया, और बाकी लड़के डरकर भाग गए। अब मैंने सीख लिया है, अगर जिंदा रहना है तो ईंट का जवाब पत्थर से दो। आओ बेटी, आओ ना, इसे अपना ही घर समझो। शाहिद के अब्बा, ये लड़की कौन है?
तुम तो कह के गए थे कब्र तैयार करनी है। अम्मा, कब्र से चुड़ैलें निकलती हैं। इतनी खूबसूरत लड़की नहीं, मुझे तो कोई और ही चक्कर लगता है। पूछ अब्बा से। हड्डी हराम तो कभी खामोश नहीं रह सकता। क्या कौवे का गोश्त खा रखा है? जब भी देखो क्या क्या करता रहता है। और कौवे का गोश्त ही सही अम्मा, किसी दिन गोश्त खिला तो सही। दाल खा खा कर शक्ल पे कुछ अजीब सी मस्कीनियत आ गई है। ओ शाहिद, काहे की बहस लगा रखी है? घर में वेला बैठा रहता है, चल जा काम पर। गुलबानो, इस लड़की की तरफ देख, पता नहीं बेचारी कब से भूखी प्यासी है। ये सामान है इसका, इसे भी ले जा और ये सामान भी अंदर ले जा। क्या बिटर बिटर देख रहा है? चल काम पे जा। मैं तो जा रहा हूँ काम पे, पर अम्मा तू काम से गई हैं? वो क्यों? अब्बा दूसरी वाली बड़ी चाट के लेके आए हैं। आए अब तो रोटियां बनेगी बड़ी खूबसूरत और नखरे वाली। ठहर जा जरा, तू ठहर जा। लग जाती तो ये क्या है? ना दिन दिन ना दिन दिन, 24 घंटे यही काम है तेरा। बदतमीज, शर्म नहीं आती? ना काम करे काज का। चल काम पर जा। इसको अंदर ले जा, खाना वाना पूछ, मैं हाथ धोकर आ रहा हूँ। और हाँ, अच्छी सी चाय बना कर ले आ, बहुत थकावट हुई है मुझे। माशाल्लाह, किसी अच्छे घर की लग रही हो। आओ चले। बैठ। ये जलपरी कहाँ है? वो कमरे में है। थकी हुई थी, परेशान भी थी, बस खाना खाती सो गई है। ना उसने कुछ बताया अपने बारे में? तूने पूछा कुछ? कुछ बताती ही नहीं है, चुपचाप छत को ही घूरती रहती है। वैसे ये है कौन? कुछ पता है इसके बारे में? कहाँ से लाए हो इसे? कुछ पता है? नहीं, ये ना कब्र के सराने सदमे की हालत में पागलों की तरह बड़बड़ा रही थी। मैंने देखा ना तो गुलबानो, एक लम्हे के लिए तो मुझे ऐसा लगा जैसे कि हमारी हाजरा मेरे सामने जिंदा होकर आ गई हो। मुझसे रहा नहीं गया, बस मैं इसे घर ले आया। अब देख लो गुलबानो, वो सारी हयाती मुर्दे टोते टोते लंघ गई है। आज मैंने सोचा किसी जिंदा इंसान के काम आके भी देखना चाहिए। किसी अच्छे घर की लड़की लगती है। इसकी खूबसूरती से लगता है जैसे कुछ जलपरी इंसानों में आ गई हो। गुलबानो, हमारी हाजरा भी तो ऐसी ही थी। कल कला को कोई मसला हो गया ना, इसका कोई वाली वारिस आ गया ना, फिर पता चलेगा। वो तू फिक्र न कर, अल्लाह मालिक है। हाँ, अल्लाह मालिक है। अम्मा। हाँ, क्या बात है? ओए अम्मा, जे आज तू मैनू रोटी नहीं देती तो मैं तेरी चंगेर चौक के ले जावांगा। बकवास ना कर, इंसान बन ते बंदर ना बन के दिखाया कर। अम्मा,
कदी तू मैनू बांदर दा बच्चा कहनी है, कदी तू मैनू खोते दा बच्चा कहनी है। मैनू अज एक गल ते दस, आखिर मैं पुत्तर केदा वां? ठहर जा, तेन मैं दसनी आ। उस कमरे में ताक झांक करने की कोई जरूरत नहीं है, मेहमान है हमारी, उसे आराम करने दे। अम्मा, वैसे ये लड़की है कौन? सारा मोहल्ला कह रहा है कि हमारे घर एक जल परी आई हुई है। तेरे बाप के जानने वाले की बेटी है, सब यतीम हो गई है, अब ये हमारी बेटी बन के रहेगी। तुम्हारी बेटी? मेरी नहीं। शायद भाई ये जलपरी आई कहाँ से? अब्बा दरअसल दरिया पर गए, अब्बा ने डोरी फेंकी। अच्छा। हाँ, अब्बा ने डोरी आहिस्ता आहिस्ता खींची। तो फिर क्या हुआ? सुन तो सही। अब्बा ने देखा पानी में हलचल मच गई, लहरें उभरी, एक जलपरी दरिया में से बाहर निकली। आके अब्बा को बोली, ऐ नेक इंसान, मुझे अपने साथ ले चल, तेरा एक खूबसूरत बेटा मेरा इंतज़ार कर रहा है। जी जी ठीक है जी, कल 12 बजे आपका काम आपको तैयार मिलेगा जी। हाँ जी जी, हाँ भी ले आई। बैठ गुलबानो। गुलबानो तू चाय बड़ी अच्छी बनाती है भाई। मैंने तुझसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। हैं? क्या बात करनी है? बोल। वो ये बता कि वो जलपरी कहाँ है? उधर कमरे में ही है, अंदर ही रहती है, किसी से बात भी नहीं करती, मिलती जुलती भी नहीं। और वो अपना शाहिद? बाहर गया होगा, वो टिकता है घर में। तो बात जरा गौर से सुन। वो मैं ये चाहता हूँ कि ये जलपरी की शादी ना हमारे शाहिद के साथ हो जाए ना तो बहुत ही अच्छा है। लड़की की आदत भी अच्छी है और सोनी तो रज के है ना वो। ओ शाहिद के अब्बा, मैंने ना जलपरी की बहुत कहानियां सुनी है, उनका अंजाम अच्छा नहीं होता। आगे फिर तेरी मर्जी। मैं क्या सुना तूने? मुझे भी पता लगे ना, बता। मैंने ना अपने अब्बा से कहानी सुनी हुई है कि एक मछेरे को ना कहीं जलपरी का ताज मिल गया था। जलपरी आ गई उसके पास, शादी हो गई, बच्चे हो गए। एक दिन जलपरी को अलमारी से अपना पुराना ताज मिल गया, उसने सर पे पहन लिया और उसको अपनी सारी पुरानी कहानी याद आ गई। वो ताज पहन के समुंदर की तरफ चली गई और फिर देखते देखते पानियों में गायब हो गई। अच्छा? हाँ। शायद अब्बा तुसी? हाँ मैं गुलबानो, मैं तुझे ये पूछना चाह रहा था कि तूने जलपरी से बात की है कि हम क्या चाह रहे हैं? हाँ, मैंने उसे पास बिठा के बड़े प्यार से समझाया था। तो फिर वो क्या बोली? कहती है जैसे मेरा बाबा चाहे, जैसे उसकी मर्जी। या अल्लाह, या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। मैं अंदर आ सकता हूँ? आ जाओ। जी सुनिएगा। जी। आपको पता है सारा मोहल्ला आपको जलपरी कहता है। अच्छा,
मगर मेरा नाम तो मासूमा है, मैं जलपरी तो नहीं हूँ। जलपरी का निचला दर तो मछली के जैसा होता है। आप इतनी सीरियस क्यों रहती हैं? मैंने आपको कभी हंसते हुए नहीं देखा। मगर किस बात पर हंसूं? मैं बताता हूँ। ओए बेटी, ओए नहीं नहीं हंसना। ओ तेरी कुर्सी थले चुआ। ओ तेन कैसे टमाटर लेके आई? ओ तू हथौड़ा लेके आ गया। ओए ओए ओ जब पच जा तू ओ टमाटर दे मुंह वाले। मंगदा है तेरे दिल दा जानी, रुपया दे जा निशानी तेरी मेहरबानी, रुपया दे जा निशानी तेरी मेहरबानी। टणां मंगदा है तेरे दिल दा जानी। कौन? पुलिस, कौन? पुलिस। आ गए आप? क्या बना गवाह की रिपोर्ट का? सब ठीक हो गया। जलपरी चली गई, पर वो हमारे हक में बयान दे गई है कि वो हमारे घर में अपनी मर्जी से आई थी और यहाँ अपनी मर्जी से रही। शाहिद की अब्बा? शाहिद किधर है? वो सौदा लेने के लिए रुक गया है, अभी आ जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा, अब दोबारा तो नहीं थाने जाना पड़ेगा? नहीं, सब भूल जा। जलपरी एक अमीर बाप की बेटी है। उसका बाप आया, उसका बाजू पकड़ के उसे ले गया, पर मैं तो कुछ और ही समझता रहा। नहीं, ये जलपरी हमारी हाजरा नहीं थी। गुलबानो, जलपरी हमारी हाजरा नहीं थी। अल्लाह जी जलपरी को खुश रखना, जलपरी को खुश रखना, जलपरी को खुश रखना। बेटी, अब तुम ये भूल जाओ कि तुम्हें क्या बीमारी थी, तुम क्यों अपनी याददाश्त खो बैठी। मैं भी डॉक्टरों की तरह तरह की टर्मिनोलॉजी सुन सुन के तंग आ गया हूँ। अब इस मौजू पे कोई बात नहीं होगी। मुझे खुशी है तुम सेहतमंद हो, नॉर्मल हो, पहले से ज़्यादा एक्टिव हो। डैडी, मैं नहीं चाहती गोरगन बाबा और उनकी फैमिली के खिलाफ कोई भी कार्रवाई हो। वो बहुत सादा पुरखलूस लोग हैं। उन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा। अगर वो ना होते तो पता नहीं मेरा क्या हाल होता। बेटी, अगर उन्होंने तुम्हारा ख्याल रखा है ना, तो हम भी उनका ख्याल रखेंगे। हम उनकी हर तरह से मदद करेंगे। जैसा तुम कह रही हो वैसे ही होगा। थैंक यू डैडी। बीबी जी, कोई शाहिद साहब आए हैं। भेज दीजिए। जी बीबी जी। तकल्लुफ़ मत कीजिए, बताइएगा क्या लेंगे आप। मासूमा साहिबा, आप तो बहुत बदल गई हैं, बहुत संजीदा लग रही हैं।
एकदम बिग बॉस की तरह। हाँ, मुझे शुरू से संजीदा रहने की आदत है। मैं बहुत कम हंसती हूँ। तो इसमें क्या मुश्किल है? मैं आपको अभी हंसा देता हूँ। आई एम अ डिस्को डांसर। टन टन टन। ये क्या कर रहे हैं आप? यूँ जोकरों की तरह उछलते हुए अच्छा नहीं लगता। प्लीज़ बैठ जाएं आप। पहले आप मेरी इन्हीं हरकतों पे हंसती थी। मैं आपका दिल नहीं दुखाना चाहती। जो लड़की आपके घर गई थी वो मैं नहीं हूँ। तो वो कौन थी? यूँ समझे, एक अनजानी लड़की बुल्ले से आपके घर चली गई थी। उस लड़की को खुद पता नहीं था अंधेरे रास्तों पर चलते चलते वो कहाँ आ गई। अब मैं अम्मा से जाके क्या कहूँ? अम्मा की कहानी हर्फ ब हर्फ सच्ची थी। अम्मा से जाकर कहना जलपरी अपनी दुनिया में वापस चली गई।